खोजने की, सूक्ष्म शरीर से इधर उधर जाने की शक्ति होती। सारा राज्य छान मारा, जंगल भी छान मारा, बलि नहीं दिख रहे। तो राजा बलि कहाँ गए? आखिर इंद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली के ब्रह्मन आप ही बताओ कि राजा बलि, दैत्यराज राजा बलि, उनका सब हमने छीन लिया, राज्य विजय तो कर लिया, लेकिन वो जिंदा है, शत्रु है मेरा। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो मारने के योग्य नहीं, वो कहीं भी है बलि, वस्तु स्थिति वो समझते हैं, उनको मारने का विचार छोड़ दो। बोले नहीं, अच्छा मारूंगा तो नहीं, लेकिन अभी हैं तो कहाँ है? बोले बलि के पास चिंतन शक्ति है, तो शरीर से कहीं भी रहूंगा तो लोग पहचान जाएंगे, इसलिए मैं गधा बन जाऊं, गधा बन जाऊं। दृढ़ चिंतन करके वो गधा बन गए। तो बोले गधा कहाँ रहता होगा? बोले धरती पे ही है, गधा तो धरती पे ही रहेगा। देवलोक में तो ब्रह्म चिंतन करने में सुविधा नहीं रहेगी। तो जहां उजाड़ घर हो, सुनसान खंडेर घर पड़ा हो कोई, और एक गधा चुपचाप खड़ा हो, तो समझना वही राजा बलि। नहीं तो गधे भी गधी के बिना नहीं रहते, गधी गधे के बिना नहीं रहती। ऐसी हाल है, कुत्ता कुत्तियों के साथ घूमता, कुत्तियां कुत्तों के बिना नहीं रहती। जोड़ी मेली, चिड़िया चकली के बिना चकला नहीं रहता, चकले के बिना चकली नहीं रहती। सबको संसार में सुख दिखता है, बलि बुद्धिमान है, वो सुख इंद्रियों का सुख है। सच्चे सुख के लिए बलि गधे का रूप लेकर उजाड़ घर में उस ब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे, लेकिन मारने के योग्य नहीं बलि। ये योग वशिष्ठ महारामायण में कथा थी। तो इंद्र घूमते 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 एक खंडहर घर में देखा कि एक गधा शांत खड़ा है। गधा और चुपचाप लेटा पेटा नहीं, शांत खड़ा है। कुछ और गधों की अपेक्षा विशेषता भी दिखाई, क्योंकि अंदर ब्रह्म चिंतन है। तो इंद्र हंसे, कहो देव दैत्यराज, ये क्या रूप बनाया है? हम तुमको पहचान गए, कैसे आकर छुपे हो, हमने कैसा खोज लिया। हाँ। तब बलि ने कहा, इंद्र गर्व मत करो, ये राज्य की लक्ष्मी सदा किसी के पास नहीं रही। तुम्हारा इंद्र पद भी कितने लोगों ने भोगा, और तुम्हारे बाद भी कोई भोगेगा। ऐसे मेरा राज्य भी कईयों ने भोगा, फिर मैं आया। अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है, तुम्हारे दिन है। लेकिन तुम ये नहीं समझना कि मुझे राज्य मिल गया तो सदा रहेगा। न जाने हजारों हजारों इस राज्य पे आ गए, और तुम भी आके चले जाओगे, फिर कोई आएगा, फिर कोई हमारा। अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है, तो हम परम राज्य में जा रहे। बाकी तुम ऐसा मत समझना कि मैं वज्रधारी इंद्र हूं। मैं अभी भी चाहूं संकल्प करके एक लात मारूं तो तुम वज्र सहित गुलाट खाते खाते स्वर्ग में पहुंच जाओगे। इतनी मैं ताकत रखता हूं ब्रह्म चिंतन से। लेकिन मैत्री, सौम्यता, आर्यता, वो भगवत चिंतन वाले का स्वभाव हो जाता है। बाकी आप मेरे को कायर समझ के अथवा भाई बेचारा गधा होके पड़ा है, ऐसी दया खाने की जरूरत नहीं है। कोई भी शरीर हो, ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाना, ये बुद्धिमानी है। निसंकल्प होना, ये बहादुरी है। इंद्र तुमने नाच देखे, अमृत पिया और सुखी हुए, लेकिन वो सुख कहाँ से आता है वो जो जानते, वो गधा बनकर भी तुमसे ज्यादा सुख का प्रभु का रस ले सकते। चित्त की शांति प्रसाद की जननी है।
विचार करो इंद्र के इसके पहले कौन कौन आया, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते। और रेती नदी के बालू के दाने गिन सकते हो, लेकिन ब्रह्मा जी कितने भी वो नहीं गिन सकते। तो तुम्हारी दुकान और तुम्हारे डॉलर और तुम्हारे रुपए और तुम्हारा मकान और आयुष्य उस महा दीर्घ काल के आगे क्या माना रखता है। तुम्हारा 100 साल बीतता है तो देवताओं को 100 दिन ही होता है। ऐसे देवता अपने हिसाब से 100 साल जीते नहीं, ऐसे देवता कल्प पर्यंत जीते। वो देवता भी छूट जाते, वो भोग के वो भी गिर जाते। तो तुम कब तक, दुख कब तक, सुख कब तक, मित्र कब तक, शत्रु कब तक। जिसके आगे मित्र की वृत्ति शत्रु की वृत्ति हो के बदल जाती, उस वृत्ति में, उस चैतन्य ईश्वर में जगने के बदला मैं बड़ा इंद्र हूं, मैं बड़ा बली हूं, ये माया है भगवान की। मैं इतना और कर लूं, मेरा इतना और पा लूं, मैं क्या हूं वो नहीं जानते हैं। जो मरने वाला शरीर है उसके लिए पाना है, करना है। श्री कृष्ण कहते देवी हेषा गुणमयी। ये माया किसकी है कि मुझ देव की है, चैतन्य की। किसकी है बोले देव की। कैसी है बोले गुणमयी, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। कोई तो आलस्य निद्रा शराब कबाब पाप ताप में ही सुख ढूंढ रहा है, और उसको ऐसा मिले, ऐसा भोगूं, वृत्ति शांत होती तो सुख तो वहीं से आता है, लेकिन वो नीचे गिरता जाता है। कोई रजोगुणी वृत्ति खाओ और खिलाओ, जियो और जीने दो। धन मकान बढ़िया बना है लोगों ने, गाड़ी बढ़िया, इज्जत और, लेकिन किसकी गाड़ी और कब तक ये नहीं समझेगा। ये रजोगुण में फंसा है। और यश मिला तो और यश, धन मिला तो और धन, संसार से कोई सुख मिला तो और तेजी से सुख में गिरेगा, फिर फैं हो जाएगा। फिर समझेगा कोई सार नहीं। फिर मैंने 15 दिन के बाद वही तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे 100 जूता खाए। तुलसीदास को पत्नी ने कहा कि हाड़ मांस की देह मामा, हड्डियां हैं, उसके ऊपर मांस चमड़ा है, नाक में क्या है, मुंह में क्या है, समझ लो। इसमें इतनी प्रीति करते हो, इससे तो आधी प्रीति अंतर्यामी ईश्वर राम में करो तो बेड़ा पार हो जाए। बोले देवी फिर से कहो रत्नावली। उसने फिर से कहा। संत तुलसीदास चले गए। आज तो रोज लेडियां सैंडल सुंगाती है, फिर भी वैराग्य नहीं होता। मिसेस मने की वहां चलो घूमने चलते, चलो पिक्चर में। जिस दिन ज्यादा गिड़गिड़ करता है समझो कल सुबह थके मांदे होंगे। गिड़गिड़ाते या गिड़गिड़ाते एक दूसरे को ज्यादा स्नेह करते समझो फिर कमर तोड़ प्रोग्राम करेंगे। फिर देखेंगे कोई सार नहीं है, और फिर वही का वही करेंगे। ये रजोगुण है। सत्वगुण में एक बार चपत खाई, फिर नियम ले लेगा। अब ये गांधी जी देखो नियम ले लिया काम विकास से, अब नहीं गिरेंगे। कठिन तो था लेकिन निभाया। तो बोले बड़ा आनंद आता है, बड़ा स्वाद रस रहता है। मैं जितना कठिन समझता था उतना नहीं। तो कोई भी नियम ईमानदारी